अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड हेलो। तो दोस्तों, बहुत सारे लोगों का सवाल ये होता है कि भाई हम छुट्टी जाते हैं, उसके बाद हम सऊदी अरब को वापस नहीं आते हैं तो हमारे ऊपर हुरूब लग जाता है और 3 साल का हुरूब लगता है। तो उसका टाइमिंग कब से चालू होता है हुरूब का? क्या हम दूसरे कफिल के पास जा सकते हैं 3 साल के बाद? क्या हम उसी कफिल के पास 3 साल बिना बैन के हम आ सकते हैं या नहीं? तो इसी कुछ सवाल के मैं जवाब आप लोगों को दूंगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है छुट्टी जाते हैं वापस नहीं आते हैं तो वो लोगों के ऊपर 3 साल का बैन लग जाता है। ठीक है ना दोस्तों, तो मैं इसमें आपको जवाब दूंगा। तो देखो यहाँ पे एक मैं जो है वेबसाइट खोल के उसमें से जो है डिटेल्स निकाला हूँ। तो यहाँ बोला जा रहा है 3 years ban for not coming back on exit re-entry visa and expect who fail to return within the validity of exit re-entry visa will face a ban period of 3 years to get a new visa of Saudi Arabia. In other words, there is a 3 years ban for violating re-entry visa rules. यानी कि ये अब क्यों लगता है, हुरूब क्यों लगता है? हुरूब 3 टाइप के है, पता है ना आपको। सऊदी अरब में जो हुरूब 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 बोलते हैं ना, ये हुरूब जो है 3 टाइप के है। लेकिन मैं फिलहाल इसी हुरूब के बारे में बात करूंगा जो लोग छुट्टी जा करके वापस नहीं आते हैं। ठीक है ना दोस्तों। तो इसका जो टाइम है कब खत्म होता है, तो इसका टाइम स्टार्ट कब होता है पहले वो बताता हूँ। कि आपका जो आपके ऊपर आप छुट्टी जाते हैं उसके बाद आपका जो टाइम है हुरूब कब से लग जाता है आपके ऊपर, वो ऑटोमेटिक लग जाता है मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की तरफ से। जवाजात में ऑटोमेटिक सिस्टम होता है। डेट बताता हूँ दोस्तों मैं, स्टार्टिंग डेट क्या होता है। द बैन पीरियड विल स्टार्ट आफ्टर 2 months ऑफ द एक्सपायर ऑफ एग्जिट री एंट्री वीजा सोर्स जवाजात। जवाजात ने यह बताया है कि जब आप छुट्टी जाते हैं, समझो कि आप सऊदी अरब से 3 महीने का छुट्टी गए हैं, तो आपका जो छुट्टी का जो टाइम होता है, जिस टाइम से आपका कफील लगा देता है, इस टाइम से छुट्टी लगा दिया गया है। यानी अबशिर में जो आपका कफील लगाता है उस टाइम से आपकी छुट्टी चालू हो जाती है। यानी कि जब आपका स्टाम्प लगता है एयरपोर्ट में, ठीक है, उसके बाद जो है 3 महीने की छुट्टी गए, आप 3 महीने कंप्लीट कर लिए और रिटर्न नहीं आए, फिर भी आपको 2 महीने टाइम होता है। 2 महीने टाइम होता है, 2 महीने के अंदर अंदर आप आ सकते हैं अगर आपका कफील जो है अबशिर से रिक्वेस्ट करता है या छुट्टी बढ़ा लेता है। 2 महीने के बाद में ऑटोमेटिक आपके ऊपर हुरूब लग जाता है। तो ठीक है दोस्तों, आपका जो हुरूब है वो स्टार्ट होता है आपकी छुट्टी कंप्लीट होने के 2 महीने के बाद में। ठीक है ना। कैन वी कन्वर्ट एग्जिट एंट्री वीजा टू फाइनल एग्जिट? क्या हम लोग इंडिया में बैठे बैठे या पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जहां पर भी बैठे बैठे हम छुट्टी गए थे, क्या हम उसको फाइनल एग्जिट में बदल सकते हैं? तो इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है। आपको उसी कफील के पास आना पड़ेगा। अगर आपका कफील ट्राई करता है, कोशिश करता है, तो आप आ सकते हो। हुरूब लगने के बाद भी अगर आपका कफील कोशिश करता है तो आप आ सकते हो सकता है वो कैंसिल करा के या दूसरा वीजा आपको भेज के, जो भी करता है भाई कफील करना पड़ता है। आप खुद कुछ भी नहीं कर सकते हो। यहाँ से सऊदी से अगर बाहर आप है, सऊदी के बॉर्डर से बाहर अगर आप है, तो आप कुछ नहीं कर पाते। सऊदी एंट्री होने के लिए आपके पास या तो नया वीजा चाहिए या आपका कफील कुछ ना कुछ काम करवाना पड़ेगा जवाजात में जाकर। देखो ये भाई छुट्टी जाके वापस नहीं आने का जो मसला होता है ना, गलती होती है कफील लोग की, क्योंकि कफील लोग टाइम पे तुमको छुट्टी नहीं देते हैं। छुट्टी नहीं देने की वजह से क्या होता है ना, फाइनल एग्जिट देते हैं। जब मोहब्बत से बंदा भी बोल रहा है कि मेरे को फाइनल एग्जिट चाहिए, फिर भी जो है फाइनल एग्जिट नहीं मिलता है। तो बंदे क्या करते हैं पता है, छुट्टी का बहाना बनाते हैं, छुट्टी लेकर के चले आते हैं। फिर वो क्या करते हैं, दूसरे वीजे पे आने की कोशिश करते हैं, तो वो दूसरे वीजे पे नहीं आ सकते। और एक बात, और एक हुरूब ऐसा है दोस्तों, अगर वो हुरूब आपके ऊपर लग जाता है तो वो हुरूब लगने के बाद आप गल्फ की कोई भी कंट्री में नहीं जा सकते। आपका फिंगरप्रिंट का जो डाटा होता है वो गल्फ की पूरे कंट्रीज में होता है। ठीक है ना। तो अगर आप छुट्टी गए थे, कफील के पास वापस नहीं आए, आपके ऊपर हुरूब लगा हुआ है, तो आप उसी कफील से रिक्वेस्ट कर सकते हैं उसी के पास आने के लिए। आप दूसरा वीज़ा पे नहीं जा सकते। टोटल आपका छुट्टी कंप्लीट होने के 2 महीने के बाद आपके ऊपर हुरूब लगता है। वो 2 महीने के बाद से आपका जो है हुरूब चालू होता है। वहां से कंटिन्यू 3 साल के बाद आप नया वीजा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना। यानी टोटल कितना हो गया, ये छुट्टी के 3 महीने, वो 2 महीने, और ये 3 साल। 3 साल 5 महीने के बाद आप अप्लाई कर सकते हो नया वीजा के लिए सऊदी अरब में। ठीक है ना दोस्तों। होप कि ये आप छोटा मोटा अपडेट आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही सऊदी अरब के रिलेटेड जो भी छोटे मोटे अपडेट होते हैं मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहता हूं इस चैनल पे। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बाजू वाले बेल आइकन को भी दबा लेना। तो मिलते हैं आपके साथ फिर कोई अपडेट लेकर के। मासलामा। कोई सवाल आपके अंदर है, दिमाग में, दिल में, जो भी है, नीचे कमेंट में लिखो।
जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। मासलामा, अल्लाह हाफिज़।